मॉर्निंग फ्रेंड्स, विषय हिंदी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। 8वां पाठ हम देख रहे बातचीत। लेखक है दुर्गा प्रसाद नौटियाल। ये पूरक पठन का भाग है। विषय अध्यापक यानी मैं श्री उमेश भाबर सर आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बातचीत पूरक पठन। हम यहाँ हमारे जो लेखक हैं दुर्गा प्रसाद नौटियाल, इनका परिचय करवा लेते हैं। उनका जन्म 1942 पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है, ये वहाँ हुआ है। और उनका मृत्यु 2003 में देहरादून उत्तराखंड में ही हुआ है। उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में और मृत्यु देहरादून में हुआ है। उनके परिचय में दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो, स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखो, प्रसिद्ध तो है, लेकिन पत्रकार एक लेखक हो तो उनका पाठ पढ़ने में उतना ही मज़ा आता है जितना हम उसने लिखे हुए जो बातें होती है, किसी का परिचय वो देते हैं, वर्णन करते हैं, तो उनका वर्णन पढ़ने लायक होता है। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती है। देखो, कितने बड़े पत्रकार हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती है, तो ये बहुत ही बड़े और मशहूर पत्रकार है और लेखक भी है। उनकी कृतियां हम देखते हैं। कृतियां यानी उसने जो भी साहित्य लिखा है, नीली छतरी, मेरे जीवन की सफलता के रहस्य, स्वर्ण, भूमि की लोक कथाएं आदि, इनके अतिरिक्त विविध अनुवाद उनके साहित्य में हमें यह देखने को मिलते हैं। तो यह जो हमें बातचीत ये भाग देखना है, तो उसके लिए जो भी एक नाट्य रूपांतर का एक प्रकार होता है, वैसा ही यहाँ एक एक पात्र अपने अपनी डायलॉग जो भी संभाषण है वो बोलने का काम करते हैं। लेकिन इस पाठ में से लेने लायक एक अच्छा सा भाग हमें यहाँ मिलता है। लेकिन देखिए छात्रों, हमें सिर्फ एक परिच्छेद लेना है और उस परिच्छेद पर पूछे जाने वाले सवाल कैसे होते हैं, उन सवालों को यहाँ देखने का प्रयास यहाँ करना है। तो चलते हैं, हमें जो परिच्छेद यहाँ देखना है, उस परिच्छेद को हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, समझ कर लेते हैं। बातचीत पूरक पठन। देखो, प्रसिद्ध साहित्यकार शिवानी जी से दुर्गा प्रसाद नौटियाल की जो बातचीत हुई है, जैसे कि हम हमारे पेपर में जो संवाद लेखन पूछा जाता है ना, बस उन्हीं का ये एक उदाहरण है। देखो, एक पत्थर मार के हमें दो पंछी मिलने वाले हैं। कैसे? हम पाठ भी पढ़कर समझ कर लेने वाले हैं, और दूसरा है संवाद लेखन का एक नमूना उदाहरण यहाँ हमें देखने को मिलने वाला है। जैसे कि दुर्गा प्रसाद नौटियाल और शिवानी जी आपस में जो संवाद बोलते हैं, वो संवाद एक नाटिका के रूप में हमें यहाँ देखना है। तो चलते हैं, हमें वो जो परिच्छेद लेना है, उस परिच्छेद को एक बार समझ के लेना है। देखो, दुर्गा प्रसाद नौटियाल यानी जो लेखक है, वो अपने संवाद में क्या बोलते हैं और किसके बारे में चर्चा है यहाँ ज़्यादातर, जो प्रसिद्ध साहित्यकार शिवानी जी है, यानी एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार का वर्णन अपने साहित्य में लिखता है, तो कितनी बड़ी बात है। देखते हैं नौटियाल जी, लेखक जी क्या बोलते हैं। शिवानी जी, आपके बहुत पाठक आपका असली नाम नहीं जानते हैं। देखो, शिवानी जी का दूसरा भी नाम है, यानी असली नाम नहीं जानते, तो आपका असली नाम क्या है और आपने साहित्यिक उपनाम कब और क्यों रखा। देखो, कोई भी बड़ा आदमी हो तो उसे एक पहला उनका मूल नाम भी रहता है, असली नाम भी रहता है। वैसा शिवानी जी का भी नाम है, और उसको साहित्य में बड़े बड़े पुरस्कार मिलते गए, तो उसने अपना नाम साहब शिवानी क्यों रखा, साहित्यिक नाम अलग सा क्यों रखा, ये भी यहाँ उसका जवाब हमें यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ शिवानी जी क्या कहती है, देखिए, मेरा नाम है वैसे गौरा है। देखो, उनका असली नाम क्या है, गौरा। मैंने धर्म युग में 1951 में एक छोटी कहानी मैं मुर्गा हूँ। देखो, उनकी कहानी का नाम याद रखिए, उनका नाम याद रखिए। उनका नाम है गौरा
और उसने जो धर्मयुग में 351 में कहानी लिखी छोटी सी, मैं मुर्गा हूँ, उसमें शिवानी नाम दिया था। किसका? उसने वहाँ शिवानी नाम दिया था। मुझे शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में 9 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जिसने हमारे राष्ट्रगान रचयिता है, उसी के सानिध्य में 9 वर्ष तक ये शिवानी जी यानी गौरा उसके पास शिक्षा प्राप्त करने का उसका सौभाग्य मिला है। बांग्ला में गौरा नाम तो लड़कों का होता है। बांग्ला की एक पत्रिका थी सोनार बांग्ला, उसमें भी मैंने मारीचिका नामक एक कहानी लिखी थी। देखो, बांग्ला में गौरा नाम तो लड़कों का होता है, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। और बांग्ला की एक पत्रिका थी जो सोनार बांग्ला है। अभी सवाल ये भी हो सकता है कि बांग्ला की एक पत्रिका है सोनार बांग्ला और उसमें लेखिका शिवानी का नाम क्या है या गौरा का दूसरा नाम क्या है, मारीचिका। एक नाम आपको याद रखना है। नामक एक कहानी लिखी थी, उसमें भी गौरा नाम ही छपा था। गौरा नाम छोड़कर साहित्यिक नाम शिवानी रखने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, यानी कोई विशेष कारण नहीं, लेकिन उसने जो कारण बताया है वो हमें हमारे लिए समझ कर लेना जरूरी है। तो दुर्गा प्रसाद जी क्या बोलते हैं उस पर? साहित्य में आप किस से प्रभावित रही है और किसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, ऐसा सवाल उसने पूछा है। यानी आपके लेखन पर किसकी सर्वाधिक छाप पड़ी है। तो उसके जवाब में क्या बोलती है वो शिवानी जी? मैंने बांग्ला माध्यम से पढ़ा है, यानी वो जो शिक्षा प्राप्त की है वो बांग्ला लैंग्वेज में की है। बांग्ला के प्राय सभी स्वनामधन्य लेखकों को मैंने पढ़ा है, अतएव उनका प्रभाव मेरी भाषा पर पड़ा है। यानी बड़े बड़े लेखकों के साहित्य उसने पढ़े हैं, उनका प्रभाव भी उस पर, उनकी भाषा का प्रभाव भी उस पर पड़ा है। भाषा की दृष्टि से बंकिम में मुझे विशेष प्रभावित किया। कौन बंकिम? बंकिम चंद्र चटर्जी। मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। तो गौरा का जन्म कहाँ हुआ है शिवानी जी का? गुजरात में हुआ है। मेरी माँ गुजराती एवं संस्कृत की विदुषी, विदुषी यानी उसमें विज्ञान या ज्ञानी है, ऐसे हम शिक्षित है ऐसे बोलते हैं। गुजराती साहित्य भी मैंने पढ़ा, उसका भी प्रभाव मेरे लेखन पर पड़ा। गुजरात में हमारा घर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। गुजरात में हमारा घर एक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था, यानी बहुत से साहित्यिक हमारे घर आते जाते थे, इसलिए उसे केंद्र कहा गया है साहित्यिक गतिविधियों का। मेरे पिताजी अंग्रेजी के विद्वान थे। देखो, अलग अलग भाषाओं का यहाँ उल्लेख हुआ है। गौरा बांग्ला भाषा में पढ़ी थी, बांग्ला भाषा में उसने साहित्य भी लिखा था। उनकी माँ गुजराती थी, तो गुजराती भाषा और संस्कृत भाषा का भी उल्लेख किया हुआ है। और उनके पिताजी वो अंग्रेजी में विद्वान थे। एशिया नामक अंग्रेजी मैगजीन में उनके लेख छपते थे। देखो, उनके पिताजी भी बहुत ही बड़े साहित्यिक थे। वह अंग्रेजी जो मैगजीन होता है उस मैगजीन में उनके लेख छपते थे। घर परिवार में पठन पाठन का वातावरण था। सच बात तो यह है कि बचपन से पढ़ने लिखने के अलावा हमारा ध्यान किसी और बात की तरफ गया ही नहीं। बदलते हुए फैशन ने भी हमें आकृष्ट किया गया है। यानी शिवानी जी का जो पूरा की पूरा परिवार है, वो परिवार साहित्य का एक परिवार होता है। साहित्य, सभी, माँ भी साहित्यिक है, पिताजी भी साहित्यिक है और वो खुद भी साहित्यिक है, यानी लेखक लेखिका है, कवि कवियत्री, ऐसे तरीके से पूरा परिवार उनका हरा भरा है। और ऐसे परिवार का वर्णन यहाँ दुर्गा प्रसाद जी अपने इस पाठ में करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से हमने एक परिच्छेद देखा, देखते हैं हम उसी परिच्छेद पर कुछ सवाल तैयार करते हैं और सवाल पर उनके जवाब हमें मिलते हैं या नहीं। चलो देखते हैं उनके सवाल। देखो, यह पहला जो सवाल यहाँ पूछा गया है एक संजाल का आकृति का सवाल है। कृति पूर्ण कीजिए। बातचीत इनके बीच हो रही है। बातचीत इनके बीच हो रही है। कौन कौन बातें कर रहा है, किसका संवाद हो रहा है? यहाँ लेखक का और शिवानी जी का। भाई, लेखक का यानी दुर्गा प्रसाद नौटियाल का और शिवानी जी का, इन दो नामों को हमें यहाँ लिखना है। दूसरा सवाल यह है, शिवानी
के लेखक को प्रभावित करने वाली भाषा है। तो उसने जो भी यहाँ भाषाओं का वर्णन हुआ है, लेकिन शिवानी को प्रभावित करने वाली भाषाएं दो ही है। वो बांग्ला भाषा में पढ़ी थी और उनकी माँ गुजराती भाषा जानती थी और संस्कृत जानती थी, तो वो दो भाषाओं का नाम आपको यहाँ लिखना है, बांग्ला और गुजराती। ऐसे दो ही भाषा आप वहाँ लिख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ सवाल यहाँ तैयार हो सकते हैं। बांग्ला की एक पत्रिका उसने लिखी थी, उसका नाम तो क्या था, सोनार बांग्ला, और उसमें उसका नाम क्या था, मारीचिका। ऐसे बहुत से सवाल आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए, एक एक वाक्य में भी कुछ सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। थोड़े से इस सवालों के बारे में मैं परीक्षा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पूरक पठन में हमें पूरे 4 अंक एक परिच्छेद के लिए मिलते हैं। तो 4 अंकों में से पहले 2 अंक संजाल का सवाल होता है, या एक दो वाक्य में उत्तर लिखे, इसके लिए 2 अंक होते हैं, और 2 अंक अभिव्यक्ति या स्वमत के लिए होते हैं। ऐसे 4 अंक ही, 2 ही सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। पहले में एक अंक के 2 सवाल हो सकते हैं, और लेकिन आखिरी वाला जो स्वमत का सवाल होता है वो सिर्फ 2 अंकों का, यानी ऐसे कुल मिला के 4 अंकों का सवाल यहाँ पूछा जाता है। चलो, हमारे सामने एक सवाल है यहाँ, 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। शिवानी का वास्तविक नाम क्या है, गौरा। ये तो हमने पढ़ा है उसमें। शिवानी का साहित्यिक नाम है शिवानी, क्योंकि उसका असली नाम तो गौरा है, लेकिन वो पहले जो उसने बांग्ला में जो गौरा नामक तो लड़कों का होता है ऐसा भी वहाँ कहा गया था, लेकिन उसमें जो शिवानी नाम लिखा गया था उसके साहित्य में, तो उसका शिवानी नाम ही साहित्यिक नाम हो गया था। लेखिका की शिक्षा का माध्यम बांग्ला। शिवानी की माताजी इन भाषाओं में विदुषी यानी विद्वान थी। गुजराती, वो तो गुजराती थी, तो गुजराती और संस्कृत, ये 2 भाषाओं को हमें यहाँ लिखना है। तो ऐसे 4 सवाल दिए तो 2 अंक आपको मिल सकते हैं। आधे आधे अंक के लिए 1 सवाल हो सकता है, ऐसा 1 सवाल, और अभिव्यक्ति का 1 सवाल पूछा जाता है, ऐसे 2 अंक। ऐसे कुल मिला के 4 अंकों का परिच्छेद यहाँ पूरक पठन का दिया जाता है। इसे पूरक पठन के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, कृति 2 में हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी पाई जाती है। देखते हैं, हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ साथ क्या, राष्ट्रीय भावना भी पाई जाती है। इससे कहाँ तक सहमत है, तो ये सहमति अपने मन से वहाँ लिखने का प्रयास आपको करना है। अभी हिंदू तीर्थाटन, पहले समझ लो, हमारा भारत देश एक हिंदुस्तान है, हिंदू धर्मियों का देश है, ऐसा भी हम कहते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में बहुत धर्म के, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम, सिख, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ज़्यादा है, इसलिए हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन ये हिंदू तीर्थाटन पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो भी हमें देखने को मिलता है। अभी क्या है पूरब पश्चिम में, देखो, पूरब में जैसे कि वहाँ जगन्नाथपुरी है, दक्षिण में जैसे रामेश्वर है, उत्तर में बद्री, केदारनाथ, ऐसे तीर्थाटन है। ऐसे तरीके से हम वहाँ, और जो दक्षिण में है रामेश्वर, ऐसे चारों दिशाओं में से तीर्थाटन करने के लिए कोई यात्री निकलता है तो पूरा भारत देश घूम के आता है, तो उसका तीर्थाटन हो जाता है। और वो तीर्थाटन चारों दिशाओं में से घूमने से उनका एक राष्ट्रीय भावना उसके मन में पाई जाती है। तो इसीलिए हम हमारा मत प्रकट करते हुए हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी पाई जाती है, ऐसा हम यहाँ बता सकते हैं। तो ऐसे परिच्छेद को आपको समझ कर लेना है, एक नहीं 2 बार आपको ये वीडियो देखकर समझ कर लेना है, क्योंकि पूरक पठन 4 अंकों के लिए आपको पूछा जाता है, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।